आज के इस वीडियो में हम गौरैया के जीवन चक्र और इसके जीवन से जुड़े कुछ तथ्य को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत में आज पक्षियों की लगभग 1366 प्रजातियां निवास करती है, लेकिन उन सभी पक्षियों में गौरैया हमेशा से ही खास रही है, क्योंकि गौरैया को अक्सर हमने अपने घरों के आसपास देखा है। यह हम इंसानों के आसपास ही घोंसला बनाकर रहती है। गौरैया हम इंसानों के पास रहने वाला पहला ऐसा पक्षी बना जिसे बिना पालतू बनाए हुए ही यह हम इंसानों का पालतू पक्षी हो गया। गौरैया को अक्सर हमने अपने घरों में, छतों पे, आंगन में देखा है। पर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गौरैया की उत्पत्ति मिडिल ईस्ट के देशों से हुई और यह कृषि के विस्तार के साथ साथ पूरी दुनिया में फैलने लगा और 19वीं सदी के मध्य आते आते तक यह पूरी दुनिया में फैल चुका था। आज पूरी दुनिया में गौरैया की 25 प्रजातियां अस्तित्व में है, जो कि साइज में 12 से 16 सेंटीमीटर तक बड़ी होती है और इसका वजन 25 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गौरैया पहले जंगलों में ही रहा करती थी और भोजन के लिए कीड़े मकोड़ों पर निर्भर थी, लेकिन जब इसका तालमेल इंसानों के साथ होने लगा तब इसके रहन सहन में भी काफी बदलाव आए। अब यह बस कीड़े मकोड़ों को ही नहीं बल्कि अनाज को भी भोजन के रूप में ग्रहण करने लगी थी और जंगलों से पलायन कर इंसानी बस्तियों के पास आकर रहने लगी। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि लाइफ साइकिल से जुड़े और वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक गौरैया के जीवन चक्र की प्रक्रिया में एक हैचलिंग, नेस्टलिंग, फ्लेजलिंग, जुवेनाइल और एडल्ट जैसे 6 स्टेज होते हैं, जिसकी शुरुआत नर और मादा के मिलन के प्रक्रिया के साथ शुरू होती है। मिलन के इस प्रक्रिया के बाद नर और मादा द्वारा तैयार किए गए घोंसले में वसंत ऋतु में मादा अंडे देना शुरू करती है, जहां मादा अपने साइज और प्रजातियों के आधार पर 4 से लेकर 7 अंडे देती है। यह अंडे गौरैया के विभिन्न प्रजातियों के आधार पर भिन्न भिन्न रंगों के हो सकते हैं। आपको बता दें कि अंडे लंबाई में 20 से 22 मिलीमीटर और चौड़ाई में 14 से 16 मिलीमीटर के साइज तक के ही होते हैं। अंडे देने के बाद मादा इन अंडों को सेने का काम करती है, जिससे अंडों में चूजे विकसित हो सके। लगभग 14 से 16 दिनों तक अंडों को सेने के बाद इन अंडों से चूजे बाहर निकलते हैं। अंडों से चूजे बाहर निकलने के बाद अपने लाइफ साइकिल के दूसरे चरण यानी कि हैचलिंग स्टेज में पहुंच जाते हैं। इस स्टेज में यह बच्चे बेहद नाजुक होते हैं, वहीं इनकी आंखें पूरी तरह से विकसित न होने के कारण बंद होती है। शरीर कोमल व बेहद कमजोर होता है। यह बच्चे बस भोजन करने के लिए ही अपने सिर को उठा पाती है। हैचलिंग स्टेज में नन्हे स्पैरो को बेहद निगरानी में रखा जाता है, वहीं इन्हें भोजन के रूप में आसानी से पचने वाले चीजों को ही खिलाया जाता है। हैचलिंग स्टेज में लगभग 4 से 5 दिन रहने के बाद यह अपने लाइफ साइकिल के तीसरे चरण यानी कि नेस्टलिंग स्टेज में पहुंच जाता है। नेस्टलिंग स्टेज में यह अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं, वहीं इनके आंख भी पूरी तरह से खुलने लगते हैं। अब इनके पंख भी निकलना शुरू होने लगता है, लेकिन यह अभी भी उड़ नहीं सकते। भोजन और गर्मी प्राप्त करने के लिए नन्हे बच्चे अभी भी अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। नेस्टलिंग स्टेज यानी कि नीड शावक के इस स्टेज में लगभग 10 से 14 दिनों तक रहने के बाद यह अपने लाइफ साइकिल के चौथे चरण यानी कि फ्लेजलिंग स्टेज में पहुंच जाते हैं। फ्लेजलिंग स्टेज गौरैया के लाइफ साइकिल का वह दौर होता है जब इसके शरीर पर पंख पूरी तरह विकसित होने लगते हैं, वहीं यह उड़ान भरना सीख रहा होता है, क्योंकि अब इसके पंख पहले से घने और शरीर पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। इस स्टेज में गौरैया उड़ान तो भरते हैं, पर यह कम दूरी तक ही उड़ान भरने में सक्षम हो पाता है। लेकिन विकास के इस प्रक्रिया में बढ़ते हुए दिनों के साथ यह अपने लाइफ साइकिल के 5वें चरण यानी कि जुवेनाइल स्टेज में पहुंच जाता है। जुवेनाइल स्टेज में गौरैया एक वयस्क के समान ही दिखाई देता है, परंतु यह अभी साइज में छोटे होते हैं। जुवेनाइल स्टेज गौरैया के लाइफ साइकिल का वह दौर होता है जब इनके शरीर पूरी तरह पंखों से कवर हो चुका होता है। अब यह अपने घोंसले से दूर उड़ान भरते हैं और उड़ने के विभिन्न तरीकों को सीखता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि उड़ान भरने और उड़ान भरने के विभिन्न प्रक्रियाओं को सीखने के दौरान यह कई दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, जिस कारण से जुवेनाइल स्टेज में गौरैया के मरने की संभावना काफी बढ़ जाती है। जुवेनाइल स्टेज में गौरैया जीवन के विभिन्न तरीकों को सीखते सीखते जब थोड़े से विकसित होते हैं, तब यह अपने लाइफ साइकिल के 6ठे चरण यानी कि यंग स्पैरो या एडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं। अब गौरैया पूरी तरह से एडल्ट दिखने लगते हैं और इसके शरीर पर गहरे रंग, लंबी धारियों को साफ देखा जा सकता है।
अब यह लंबी और ऊंची उड़ान भरने में पूरी तरह सक्षम हो जाती हैं। वहीं अपना भोजन अब यह स्वयं प्राप्त करते हैं। वयस्क होने के बाद यह बच्चे अपने परिवार के साथ ही रहते हैं और उचित समय आने पर प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वैसे तो एक गौरैया की औसत उम्र लगभग 3 सालों तक का ही होता है, लेकिन पालतू बनाकर रखने पर यह 5 साल या उससे अधिक दिनों तक भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाली गौरैया की उम्र 15 साल और 9 महीने थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।